अगर आपने जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में खोरठा लिया है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, खोरठा हमने बार बार पढ़ा है, लगातार पढ़ा है और बहुत अच्छे मार्क्स भी हम स्कोर कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है चीजों को समेटने का, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल, झारखंड सीजीएल का सिलेबस बहुत बड़ा है, भेड़िया धसान जैसा सिलेबस है। तो इतने बड़े सिलेबस को प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर जब तक नहीं चलेंगे, एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ नहीं चलेंगे, तो हमारी चीजें जो हैं बिखर जाएंगी। खोरठा हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, स्कोर भी अच्छे से हम लोग कर रहे थे, 95 प्लस लगभग स्टूडेंट स्कोर कर रहे थे। लेकिन अब जब चीजों को एक साथ वाइंड अप करने का समय आ गया है, चीजों को रिवाइज करके एक लास्ट कील ठोक देने का समय आ गया है। खोरठा में टारगेट 95 प्लस का जो टारगेट है उसमें एक लास्ट कील ठोकने का समय आ गया है। तो इस 20 दिनों के क्रैश कोर्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कैसे खोरठा को 2 बार फिर से हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू किस तरह से हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं, सबके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छी लाइन है जो कि बिल्कुल जेएसएससी सीजीएल के एस्पायरेंट हमारे ऊपर, बिल्कुल झारखंड के स्टूडेंट के ऊपर बैठती है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, जो लोग बाधाओं की वजह से निराश होकर हार मान लेते हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि वे सफलता के कितने करीब थे। अब ये बाधाएं क्या हैं? तो बाधाएं ये हैं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन बार बार हमेशा डेट दिया गया, बार बार तारीख पे तारीख मिला, और ये जो तारीख देख देख करके स्टूडेंट्स का जो है मोरल, जो मोटिवेशन है, बहुत ज्यादा डाउन हो गया। सारी बाधाएं झारखंड के स्टूडेंट्स के ही पल्ले पड़ गई है। तो ये जो बाधाएं हैं, इससे निराश होकर अगर हम अभी बैठ जाते हैं, तो अगर जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हो जाता है तो हमारी तैयारी पहले अच्छी थी, लेकिन अगर हम अब लास्ट के टाइम पर अच्छे से इसको रिवाइज नहीं करते हैं, अच्छे से हम टॉपिक्स को लेकर नहीं चलते हैं, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा हमें पढ़ना होगा, तभी जाकर के हम सफलता के इतने करीब आकर के भी सफल जरूर होंगे। नहीं तो अगर अभी हमने हार मान करके बैठ गए तो हम असफल हो जाएंगे। तो यहां पर यही है कि बाधाओं से हमें निराश हम हो चुके हैं, लेकिन निराश अब होकर के बैठना नहीं है। अगर जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हो जाता है सितंबर तक, तो हमें बहुत अच्छे से फिर से रिवाइज करना होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, बिल्कुल हम लोग सफल होने के करीब जाकर बैठे हुए हैं, बस हमें रिवाइज करना है चीजों को। अगर बात करें खोरठा की, यहां पर बात करेंगे खोरठा की, तो चूंकि सिलेबस आप सबको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, और पहले के जो सिलेबस के जो हमारे कोर्स हैं उसमें हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। हमने लगभग खोरठा 95% कवर कर लिया है। जो भी छोटी मोटी चीजें बची हैं उसका पीडीएफ ही आपके लिए काफी हो जाएगा, क्योंकि हमने इतना पढ़ रखा है कि जो छोटे मोटे चीज बचे हैं वो पीडीएफ देख करके ही हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि लेखक का परिचय, उनार्थक शब्द वगैरह, ये सब थोड़ा मोड़ा छोटा चीज बचा हुआ था, तो उसका पीडीएफ जो है 5%, 2%, 3% सिलेबस बचा हुआ था, तो उसका पीडीएफ और वीडियोस भी आ जाएगा। ठीक है। अगर बात करें, इसमें व्याकरण है, पद्य साहित्य, शिष्ट गीत, कविताएं और गद्य साहित्य। ठीक है, 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। व्याकरण में हमने वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य, ये इतने पढ़ लिए। विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द, ये पढ़ने का चीज नहीं है, बल्कि इसको बार बार देखने का चीज है। तो इसका जो है बहुत सारा विपरीतार्थक शब्द और उनार्थक शब्द का पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और आप भी अगर सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो यहां से ये चीजें हो जाएंगी। तो इसके लिए अलग से वीडियो पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो यही चीज हमारा एप्लीकेशन वाले कोर्स पर छूटा हुआ था। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द और उनार्थक शब्द। अगर बात करें पद्य साहित्य की, तो पद्य साहित्य में खोरठा भाषा के लोकगीत के अंदर हम लोगों का लोकगीत का परिभाषा, परिचय, खोरठा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण और 10 विविध गीतों का अध्ययन है। तो लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खोरठा भाषा के लोकगीत का वर्गीकरण, ये सब हमने देख लिया। साथ ही साथ हमने संस्कार गीत देख लिया है, सहियारी छठियारी हो गया है, विवाह गीत हमारा बचा हुआ था, तो उसका पीडीएफ डाला गया है, वीडियो नहीं डाला गया। ठीक है, तो एक विवाह गीत बचा। बाद बाकी पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, ये सब हो चुका है। तो छोटे मोटे जो भी चीज बचे हैं उसको एफर्ट लगाना होगा। अगर बात करें शिष्ट गीत के अंदर, तो एक पथिया डोंगल महुआ की 10 कविताएं, सारे के सारे कविताएं हो चुकी हैं। अब बचा क्या है? तो लेखक का परिचय हमारा
बचा है। ठीक है, तो सारी की सारी कविताएं हो चुकी हैं एक पथिया डोंगल में हुआ की। साथ ही साथ अगर बात करें गद्य साहित्य की, तो गद्य साहित्य में खोरठा भाषा की 10 लोक कथाएं पूरा का पूरा हो चुका है, अच्छे से हो चुका है। बात करें अगर खोरठा भाषा की जो 8 आधुनिक कहानियां हैं, पहले के सिलेबस से थे, जो कि यूट्यूब पर ही पढ़ाया गया है। छायर बोने क्लोर, हम जी अब कैसे, नवा जमींदार, उबार जिंदगी डुआनी, ओ दीदा हूब, ये सब बार बार हमने बहुत बार पढ़ा है। तो इसका अगर एमसीक्यू जो कि हमने दिया हुआ है उसी से रिवाइज हो जाएगा। नाटक चाबी काठी सबने पढ़ रखा है, श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है, सबने सब जानते हैं इसके बारे में, तो इसका एमसीक्यू जो दिया गया है उसी से हो जाएगा। फिर भी हम फिर से जो ये 20 दिनों के क्रैश कोर्स में इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे आपको टॉपिक दिया जाएगा होमवर्क, और आपको फिर से एक बार इसको रैप अप करना होगा। ठीक है, साहित्य निबंध, साहित्यिक निबंध में हमें ये दोनों निबंध देखने हैं। ठीक है, जो कि हमने पहले देख रखा है। और ये जो लेखक हैं या लेखक कवि हैं, इनके परिचय का पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, और उसका वीडियो भी एक बार हम बोल देंगे केवल, तो आपको याद हो जाएगा। ये सब कुछ है एप्लीकेशन पर कराया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन पर आपने भी जो भी हमारे कोर्स के साथ नहीं जुड़े थे, बहुत अलग अलग जगहों से या फिर यूट्यूब से ही आपने कर रखा होगा पूरा सिलेबस। यही सिलेबस है खोरठा का, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 100 के में से हम 95 प्लस, अगर फिर से 20 दिनों की हम लोग जी तोड़ मेहनत के साथ इसको अच्छे से लगते हैं फिर से, तो हम 95 प्लस फिर से लेकर आएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, परीक्षा हॉल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और ये जो 20 दिनों का कोर्स है, इस होमवर्क सीरीज आएगा डेली के डेली, जिसमें 20 दिनों में हम इसको 5 मॉड्यूल में बांटेंगे। पहला मॉड्यूल में हम गद्य साहित्य कवर कर लेंगे, दूसरा मॉड्यूल में हम पद्य साहित्य कवर कर लेंगे, तीसरे मॉड्यूल में हम गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, उसके बाद कविता, शिष्ट गीत, ये सब है। ठीक है, तीसरे मॉड्यूल में, और चौथे मॉड्यूल में व्याकरण। तो ये 4 मॉड्यूल जो है हमारा 4-4 दिनों का होगा, यानी 16 दिन। और ये जो 5वां मॉड्यूल है, इसमें फिर से हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस हमारा इधर भी चलेगा, लेकिन हम इसे 5 मॉड्यूल में बांटेंगे। 20 दिनों का ये कोर्स होगा, क्रैश कोर्स। डेली आपको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क के हिसाब से आपको उन वीडियोस पे जाना है, वीडियोस को देखना है, और उसके बाद उसके एमसीक्यू को लगा लेने हैं। आपको पहले होमवर्क जो दिया जाएगा उस होमवर्क को देख लेना है कि आज हमको यही कंप्लीट करना है। गद्य साहित्य हमको पहले कंप्लीट करना है, गद्य साहित्य के कौन कौन से पार्ट सर के द्वारा दिया गया है पहले आपको देख लेना है, और उसके बाद उन वीडियोज पे जाना है, फिर से उसको सुन लेना है और उसका एमसीक्यू लगा लेना है। तो दोस्तों, अपने से पढ़ने में क्या होता है कि कौन सा पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, दिमाग हो जाता है खराब। तो इसीलिए आपको प्रॉपर डेली जो है होमवर्क दे दिया जाएगा, उस होमवर्क पर आपको काम करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, और उसी होमवर्क पर आपको डेली काम करना है। देखते देखते 20 दिन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा 2 बार खोरठा रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग फिर से एक बार कॉन्फिडेंस वाले मोड में आ जाएंगे। तो होमवर्क सीरीज यही है 20 दिनों का, जिसमें कि 5 मॉड्यूल में हम इसको बांट करके गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, व्याकरण, मिसलेनियस, और फिर प्रैक्टिस। होमवर्क आपका डेली मिलेगा। ठीक है, होमवर्क डेली मिलेगा, होमवर्क सीरीज। ठीक है, 20 दिनों का डेली होमवर्क सीरीज होगा, और ये जो होमवर्क सीरीज है ये YouTube पर आएगा। ठीक है, YouTube पर बिल्कुल फ्री आएगा होमवर्क सीरीज। अगर आप लोग कहीं और से पढ़े हुए हैं तो आप बिल्कुल उस होमवर्क को देख करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आपको एक शॉर्ट नोट्स हर एक सेक्शन का, चाहे वो गद्य साहित्य हो या पद्य साहित्य हो, कविता हो, रिवीजन के लिए आपको एक शॉर्ट नोट्स हम अपने हैंड रिटन माध्यम से आपको देंगे। ठीक है, ये भी फ्री होगा, और 5 प्रैक्टिस सेट ये फ्री होगा। लेकिन इसके अलावा क्विक रिवीजन सीरीज 5 से 10 क्लास का हम लेकर आएंगे। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी रिकॉर्डेड जो कि एप्लीकेशन पर है, वो आपको यहां पर फ्री में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी रिकॉर्डेड जो कि एप्लीकेशन पर है, उसके लिए आपको कुछ गुरु दक्षिणा पे करना होगा। पहले ये गुरु दक्षिणा 749 का था, लेकिन अभी अगर आप 15 जुलाई से 22 जुलाई तक अगर आप इस कोड को लगाते हैं KHOR 249, तो आप मात्र 249 में ये पूरा का पूरा पैकेज 249 में आपके हाथ पल्ले पड़ जाएगा, जिसमें कि आपको क्या क्या मिलेगा, होमवर्क सीरीज, रिवीजन नोट्स का पीडीएफ, 25 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिलेगा। आप उस प्रैक्टिस सेट को जब आप वीडियोज जैसे होमवर्क मिलेगा, आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, वीडियो को देखेंगे, और वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस सेट जो आपको मिलेगा, उस प्रैक्टिस सेट को बाद में लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको कोई बुक नहीं खरीदना। अगर आप अभी बुक खरीदने जाते हैं मार्केट में, कोई भी बुक आप लेंगे तो 300 रुपया एक बुक का दाम है। तो आपको बुक नहीं लेना, बल्कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहीं से हम दे देंगे पीडीएफ। 25 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ दे देंगे।
25 से 30 प्रैक्टिस सेट। डेली आपको होमवर्क मिलेगा, वीडियोज एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ है, आप उस वीडियोज को देखिए, 2 गुना मोड में देखिए, 3 गुना स्पीड में देखिए, 1.5 गुना स्पीड में देखिए, जैसे आपका मर्जी वैसे स्पीड में देख करके आप उसको खत्म कर लीजिए और उसके बाद MCQ लगा लीजिए। तो ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कलेक्टिवली, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली है, जिसमें कि आप 20 दिनों में खोरठा को फिर से रैप अप करके 95 नंबर, 95 प्लस मार्क्स के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 15 से 22 जुलाई तक ये ऑफर है, जिसमें कि आप 749 जो कि गुरु दक्षिणा था खोरठा के लिए पहली बार, वो 749 नहीं होकर के बल्कि 15 से 22 जुलाई तक 249 में आप इसको रिडीम कर सकते हैं। कूपन कोड लगाना है KHOR 249। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से परीक्षा हॉल 24/7 के नाम से, और बिल्कुल धुआं कर देना है खोरठा को फिर से 95 प्लस हम लेकर आएंगे। सारी की सारी वीडियोज एप्लीकेशन पर है और होमवर्क मिलेगा, वीडियोस देखना है, MCQ लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो ये सब कुछ 30 प्रैक्टिस सेट, होमवर्क, कंप्लीट थ्योरी रिकॉर्डेड, और जो भी थोड़ा मोड़ा चीज जो हमने आपको बताया कि बचा हुआ है, जैसे विवाह गीत का वीडियो बचा हुआ है और लेखक का वीडियो बचा हुआ है, तो वो वीडियो भी आपको एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके अलावा क्विक रिवीजन का जो सीरीज है वो भी पेड होगा, यानी एप्लीकेशन पर ही डाला जाएगा, 5 से 10 क्लास उसमें लगेगा। ये जो कोर्स है ये कब से स्टार्ट होगा, तो 15 से 22 जुलाई तक में आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, और उसके बाद 22 जुलाई से ये कोर्स यानी होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल समय नहीं गवाइएगा, सोचने में किसी भी उधेड़ बुन में नहीं रहना है। अगर आप 249 इन्वेस्ट करते हैं तो सोचिए आपको प्रॉफिट कितना मिलने जा रहा है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो 249 में एक मूवी का टिकट भी नहीं आता है, लेकिन 249 में आपको इतना कुछ मिलेगा, होमवर्क, रिवीजन नोट्स, क्विक रिवीजन सीरीज, कंप्लीट थ्योरी रिकॉर्डेड जो कि एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ है, 25 से 30 प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।